हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी लॉग आउट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक बंदे से जो एक अपार्टमेंट में जाता है। जब वॉचमैन उससे एंट्री करने के लिए कहता है तो वो वहाँ पर विराट कोहली लिखकर उस बिल्डिंग में चला जाता है। फिर वो 12th फ्लोर पर जाता है और वहाँ के एक फ्लैट की डोरबेल बजाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक गन थी जो उसने छुपा कर रखी थी। अब वो एक लेडी को कहने लगता है कि उसका ऑर्डर है। वो लेडी उसे कह रही थी कि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन वो उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है। और जैसे ही वो लेडी डोर ओपन करती है, वो आदमी देखता है कि उस लेडी के साथ एक छोटा बच्चा भी था। ये देखने के बाद वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो किसी को मैसेज करता है कि 12th फ्लोर वाले फ्लैट में वो नहीं है। जिसके बाद वो बंदा उसे मैसेज करता है कि वो 13th फ्लोर चेक करे, लेकिन जब वो लिफ्ट में जाता है तो देखता है कि 13th फ्लोर था ही नहीं। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो टेरेस पर चला जाता है। और जैसे वो टेरेस पर जाता है, कोई उसे ही मार देता है। जिसके बाद हम पैटी नाम के बंदे को देखते हैं जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और जल्दी उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले थे, जिसके लिए पैटी काफ़ी एक्साइटेड था। तभी पैटी की मम्मी का उसे कॉल आता है, लेकिन पैटी उनका कॉल रिसीव नहीं करता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैटी को अपने घर वालों से बात करना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी मम्मी का भी कॉल रिसीव नहीं किया करता था। तभी पैटी को उसके सोशल मीडिया मैनेजर जेडी का कॉल आता है और वो पैटी से कहता है कि पैटी को भी बम्पी ट्रेंड करना चाहिए। एक्चुअली उस ट्रेंड में पैंट निकाल कर डांस करना था, लेकिन पैटी इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि उसका मैनेजर कहता है कि अगर पैटी ने ये ट्रेंड कर दिया तो उसके जल्दी से 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, लेकिन पैटी इसके लिए तैयार नहीं था। तब जेडी पैटी को बताता है कि उसकी जो राइवल है अंकिता, उसने एक पेट खरीदा है और उसके साथ फ़ोटो डाला है, जिसकी वजह से उसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसलिए वो पैटी से कहता है कि उसे कुछ भी करके अंकिता से पहले अपने फॉलोअर्स 10 मिलियन करने होंगे, नहीं तो सारी अच्छी डील्स अंकिता के पास चली जाएगी। अब ये सुनने के बाद पैटी भी सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करे, लेकिन पैटी वो बम्पी ट्रेंड करने वाला नहीं था। इसलिए वो जेडी से कहता है कि उसकी भुवन बाम के साथ जो मीटिंग है उसे फिक्स कर दे, और जेडी भी इसके लिए मान जाता है। अब पैटी अंकिता का अकाउंट देखने लगता है तो वो देखता है कि सच में उसके फॉलोअर्स काफ़ी फास्ट बढ़ रहे थे, और ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो एक दूसरे अकाउंट से लॉगिन करता है और अंकिता की फ़ोटो पर कमेंट लिखता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो पैटी का फ़ैन है और पैटी के फॉलोअर्स ही सबसे पहले कंप्लीट होंगे। साथ ही वो अंकिता को गालियाँ भी देता है। जिसके बाद पैटी एक दूसरे अकाउंट से लॉगिन करता है और अपने फेक अकाउंट के कमेंट पर कमेंट करने लगता है कि अगर तुम सच में पैटी के फ़ैन हो तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो। फिर पैटी अपने मोबाइल में कुछ फ़ोटोज़ को देखने लगता है जो कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड के थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैटी की पहले स्मृति नाम की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं पैटी आज भी स्मृति को मिस करता था। जिसके बाद पैटी तैयार होकर अपनी बहन से मिलने जाता है, जिसे वो फैटी कह के बुलाता था। अब वहाँ जाने पर उसकी बहन उसे समझाती है कि वो अपना मोबाइल से थोड़ा तो ध्यान हटाए और घर पर भी ध्यान दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैटी और उसके पापा की बिल्कुल भी नहीं बनती। 2 साल पहले उनमें कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पैटी ने अपने घर जाना तक बंद कर दिया था, और अब तो वो अपने घर वालों का कॉल भी रिसीव नहीं करता था। इसलिए उसकी बहन उसे समझाती है कि कम से कम अब वो इस बात को भूल जाए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और अपने घर वालों के साथ फिर से टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन पैटी कहता है कि उसके घर वाले उसे नहीं समझते, बस उसके फैंस ही हैं जो उसे समझते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये सब सुनने पर उसकी बहन उसे कहती है कि परसों उसकी बेटी के स्कूल में फंक्शन है, इसलिए पैटी को भी वहाँ पर आना होगा। साथ ही वो बताती है कि उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए पैटी भी वहाँ पर आए और उनसे मिले, और पैटी भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद पैटी बीबी से मिलने जाता है और वहाँ पर वो अपने फॉलोअर्स को ऐसे बता रहा था कि वो और भुवन बाम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हालांकि वो पहली बार बीबी से मिल रहा था। जिसके बाद पैटी काफ़ी पार्टी करने लगता है और फिर अपने अकाउंट पर लाइव आकर अपने फैंस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सभी लोग उसे फॉलो करें और जल्दी से उसके 10 मिलियंस कंप्लीट कर दे, क्योंकि वही उसका आखिरी सपना है। जिसके बाद अगले दिन जब पैटी की आँख खुलती है तो वो अपना मोबाइल ढूंढने लगता है, लेकिन उसका मोबाइल उसके पास नहीं था, जो देखकर पैटी काफ़ी डर जाता है। वो अपने मोबाइल पर कॉल भी करने लगता है, लेकिन कॉल कोई पिक नहीं कर रहा था। तभी पैटी अपने कुछ अकाउंट्स को अपने लैपटॉप में लॉगिन करता है तो वो देखता है कि उसके एक फ़ैन का उसे मैसेज आया था, जिसमें उसने लिखा था कि अगर पैटी को अपने मोबाइल के बारे में जानना है तो वो जल्दी से उसे कॉल करे। जिसके बाद पैटी वैसा ही करता है तो वो देखता है कि वहाँ से एक लड़की बात कर रही थी। वो लड़की बताती है कि उसका नाम आबा है, तो आबा उसे बताती है कि वो पैटी की बहुत बड़ी फ़ैन है। साथ ही वो पैटी को बताती है
कि कल पैटी अपना मोबाइल अपने कैब में ही भूल गया था। जिसके बाद जब आभा उस कैब में बैठी तो कैब ड्राइवर ने उसे वो मोबाइल दिखाया। अब ये देखकर आभा ने पैटी को इस अकाउंट पर कांटेक्ट किया। वो पैटी से कहती है कि अगर पैटी अपना मोबाइल वापस चाहता है तो वो कैब ड्राइवर के साथ बात कर सकती है। अब पैटी आभा से कहता है कि वो जल्दी से कैब ड्राइवर से कहे कि वो उसका मोबाइल उसे ला कर दे। लेकिन वो लड़की कहती है कि कैब ड्राइवर इसके लिए पैसे मांग रहा है क्योंकि वो अभी गुरुग्राम में था और वहाँ से आने के लिए उसे काफ़ी टाइम लगेगा। अब पैटी उससे कहता है कि वो उसे 3,000 रुपये देगा। तो आभा बताती है कि कैब ड्राइवर मोबाइल देने के लिए तो मान गया है लेकिन उसे एडवांस में 1,500 रुपये चाहिए। अब ये सुनकर पैटी काफ़ी गुस्सा हो जाता है लेकिन उसके पास पैसे देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो नेट बैंकिंग से कैब ड्राइवर के अकाउंट में पैसे भेजने लगता है लेकिन इसके लिए उसे OTP की ज़रूरत थी जो कि उसके मोबाइल पर आने वाला था। इसलिए पैटी आभा से कहता है कि वो कैब ड्राइवर से कहे कि वो उसे OTP बताए। लेकिन आभा बताती है कि उसे OTP देखने के लिए उसका पासवर्ड चाहिए होगा। अब ये सुनकर पैटी काफ़ी शौक में था कि वो अपने मोबाइल का पासवर्ड उसे कैसे दे दे क्योंकि उसमें पैटी के काफ़ी सारे राज थे। लेकिन अब पैटी को अपना मोबाइल चाहिए था इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो आभा को अपना पासवर्ड देता है और पासवर्ड मिलते ही आभा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है जिसकी वजह से पैटी काफ़ी परेशान हो गया था। वो जेडी को कॉल करके ये सब बताना चाहता था लेकिन जेडी का नंबर उसके पास नहीं था। जिसके बाद पैटी फिर से आभा के कॉल का इंतज़ार करने लगता है तो आभा का उसे फिर से कॉल आता है और पैटी उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है कि उसने उसका कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया। तो आभा उससे कहती है कि पैटी उसके साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है जबकि आज उसका बर्थडे है। लेकिन पैटी उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे कहने लगता है कि उसे अपना मोबाइल जल्दी से चाहिए। जो सुनकर आभा गुस्सा हो जाती है और पैटी से कहती है कि आज उसका बर्थडे है लेकिन पैटी ने उसे विश भी नहीं किया। लेकिन जब पैटी का बर्थडे था तो आभा ने उसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था लेकिन पैटी ने उसे नोटिस नहीं किया। अब जब आभा बात कर रही थी तो पैटी को अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि उसका मोबाइल आभा के पास ही है। इसलिए वो आभा को धमकाने लगता है कि वो चुपचाप उसका मोबाइल उसे ला कर दे नहीं तो वो पुलिस को उसके बारे में बता देगा। जो सुनकर आभा पैटी से कहती है कि अगर पैटी ने ऐसा कुछ भी किया तो वो उसके सारे फ़ोटोज़ को वायरल कर देगी और उसके बाद पैटी का क्या होगा कि पैटी सोच सकता है। जिसके बाद पैटी फिर से अपने अकाउंट्स में लॉगिन करने लगता है लेकिन आभा ने उसके सारे पासवर्ड्स बदल दिए थे जिसकी वजह से पैटी अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहा था। जिससे वो और ज़्यादा गुस्सा होकर आभा को बातें सुनाता है जिससे आभा भी गुस्सा हो जाती है और पैटी का एक चिकन खाता हुआ फ़ोटो वो अपलोड कर देती है जिसकी वजह से पैटी को काफ़ी ट्रोल किया जाता है क्योंकि पैटी ने अब तक अपने फैंस को बताया था कि वो प्योर वेज है। जो देखकर पैटी काफ़ी परेशान होता है और जेडी को सब कुछ बताता है कि एक साइको लड़की के पास उसका मोबाइल है और वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। जो सुनने के बाद जेडी उसे कहता है कि वो जल्दी से उस लड़की का पता लगाएंगे। जिसके बाद जेडी उसे कहता है कि वो कमिश्नर को जानता है इसलिए उनकी पहचान लगाकर वो पैटी का मोबाइल जल्दी ढूंढ लेगा। लेकिन तभी पैटी देखता है कि उस फोटो से भले ही वो ट्रोल हो रहा था लेकिन उसके फॉलोअर्स भी फास्ट बढ़ने लगे थे। इसलिए पैटी जेडी से कहता है कि वो कल सुबह जाकर कंप्लेंट करेंगे क्योंकि तब तक शायद उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। अब ये सुनकर जेडी उसे समझाने लगता है कि उन्हें जल्दी से जाकर कंप्लेंट करनी होगी क्योंकि अगर वो लड़की साइको है तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन पैटी उससे कहता है कि वो उस लड़की को बिजी रखेगा। जिसके बाद पैटी उस लड़की के साथ बातें करने लगता है। वो आभा से पूछता है कि आखिर आभा को कितने पैसे चाहिए। तो आभा कहती है कि अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो अब तक पैटी के अकाउंट से ले चुकी होती। उसे तो पैटी का टाइम चाहिए और वो इसे डिज़र्व करती है क्योंकि वो पैटी की सबसे बड़ी फ़ैन है। अब ये सुनने पर पैटी उससे कहता है कि वो अपना टाइम उसे देने के लिए तैयार है। आज रात वो दोनों काफ़ी सारी बातें करेंगे। जो सुनकर आभा खुश हो जाती है और पैटी से कहती है कि आज उसे पूरा टाइम उसे ही देना होगा, वो इस बीच कोई काम नहीं कर सकता। अब पैटी भी इसके लिए मान जाता है और वो आभा के साथ बातें करने लगता है। लेकिन आभा के साथ बातें करते हुए वो उसका अकाउंट भी चेक कर रहा था। तब वो देखता है कि आभा ने अपने अकाउंट में सारे पैटी के फ़ोटोज़ डाले थे और ये देखकर वो काफ़ी शॉक था। तभी वो देखता है कि लास्ट में उसने एक वीडियो डाला था और जिसमें उसने लिखा था कि ये उसके पापा का वीडियो है। अब ये देखने के बाद पैटी उस वीडियो को ठीक से देखने लगता है और वहाँ से उसे आभा के पापा का नाम पता चल जाता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि वो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं और वो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है जिसकी वजह से उसकी आभा की बातों पर ध्यान नहीं था। जो देखकर आभा समझ जाती है कि पैटी कुछ और भी कर रहा है और इसी वजह से वो पैटी पर गुस्सा हो जाती है। लेकिन पैटी उसे कहता है कि वो तो खाना ऑर्डर कर रहा था। अब ये देखने के बाद आभा उसे कहती है कि वो खुद ही उसके लिए कुछ ऑर्डर कर देगी।
जिसके बाद पैटी भी इसके लिए मान जाता है और जब खाना आता है तो आबा उसे 15 मिनट का ब्रेक देती है कि तभी पैटी को याद आता है कि उसके घर में एक लैंडलाइन है, लेकिन उसे किसी का भी नंबर याद नहीं आ रहा था। उसे बस एक ही नंबर याद था और वो था स्मृति का। इसलिए वो स्मृति को कॉल करता है तो स्मृति उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्मृति की शादी होने वाली थी और अब पैटी उसे कॉल कर रहा था, इसलिए स्मृति उसके ऊपर गुस्सा थी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि स्मृति और पैटी ने 7 सालों के लिए डेट किया था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब पैटी को मूव ऑन करना था, उसे और सक्सेस चाहिए था, इसलिए उसने स्मृति को छोड़ दिया। लेकिन वो इंटरव्यूज़ में, यहाँ तक कि अपने स्टेटस में भी यही बोल रहा था कि एक लड़की ने उसे डंप किया ताकि उसके फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ जाए, और इसी वजह से स्मृति उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा थी। जिस पर पैटी कहता है कि वो जानता है कि उसने गलत किया, लेकिन वो इंटरव्यूज़ में जो भी बोल रहा था वो बस उसका कंटेंट था। साथ ही पैटी कहता है कि उसने कभी स्मृति का नाम भी सामने नहीं आने दिया और उसका फेस भी कभी नहीं दिखाया, तो स्मृति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्मृति कहती है कि उन्होंने इतने पल साथ में बिताए थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद अगर पैटी उसके बारे में ये सब बोलता होगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या। अब ये सुनने पर पैटी भी अपनी गलती समझ जाता है और वो स्मृति से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद वो स्मृति से एक हेल्प मांगता है और उससे कहता है कि वो आबा के पापा का पता लगाए। जिसके बाद स्मृति जब उस कॉलेज की वेबसाइट चेक करती है तो उसे आबा के पापा का नंबर मिल जाता है और वो उसे पैटी को दे देती है। तभी पैटी के 15 मिनट ख़त्म होते हैं, इसलिए आबा उसे फिर से कॉल करती है और उसे बताती है कि वो जानती है कि स्मृति ने पैटी को धोखा दिया था और पैटी स्मृति से इतना प्यार करता था, लेकिन फिर भी स्मृति उसे छोड़कर चली गई और अब वो किसी और से शादी करने वाली है। इसलिए आबा कहती है कि वो स्मृति को एक्सपोज करके रहेगी। अब ये सुनने पर पैटी काफ़ी गुस्सा होता है और आबा से कहता है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, क्योंकि स्मृति ने उसे धोखा नहीं दिया था। पैटी उसे ये भी बताता है कि उसी ने स्मृति को छोड़ दिया था, साथ ही उसने जो इंटरव्यू में बोला था वो सब कुछ झूठ था। लेकिन आबा उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। वो कहती है कि वो स्मृति को एक्सपोज करके रहेगी, जो सुनकर पैटी गुस्सा हो जाता है और आबा को बातें सुनाने लगता है। जिसके बाद आबा उसे 2 ऑप्शन देती है, या तो वो उनके सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस को अपलोड कर देगी या फिर पैटी के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर देगी। अब ये सुनने के बाद पैटी काफ़ी शॉक था, क्योंकि वो इन दोनों में से किसी को भी चूज़ नहीं कर सकता था। उसका अकाउंट उसके लिए सब कुछ था, लेकिन वो स्मृति के साथ भी इतना गलत नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से पैटी कुछ भी नहीं बोल पाता और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास आबा के डैड का नंबर है। इसलिए वो उस नंबर पर कॉल करता है तो एक्चुअली आबा का भाई उससे कॉल को रिसीव करता है और वो उसे बताता है कि एक्चुअली उसकी बहन का नाम साक्षी है और साक्षी की वजह से उसके पापा भी हॉस्पिटल में हैं। एक्चुअली साक्षी अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी, जिसकी वजह से उसके पापा गुस्सा हो गए, क्योंकि साक्षी हमेशा अपने मोबाइल पर ही लगी रहती थी। इसलिए उन्होंने जब साक्षी से उसका मोबाइल लिया तो साक्षी काफ़ी गुस्सा हो गई और उसने अपने पापा की सारी दवाइयाँ छुपा दी, जिसकी वजह से उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। साथ ही उसका भाई बताता है कि तब से साक्षी कहीं भाग चुकी है और वो अब तक घर नहीं आई। इसलिए वो पैटी से कहता है कि अगर उसे साक्षी मिले भी तो वो उसे बता दे कि वो घर वापस आ जाए। अब ये सब सुनने के बाद पैटी समझ जाता है कि साक्षी एक साइको बन चुकी है। अब पैटी को स्मृति से जेडी का नंबर मिल चुका था, इसलिए वो जेडी को कॉल करके साक्षी के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद जेडी उसे कहता है कि वो साक्षी के लोकेशन का पता लगा लेगा। जिसके कुछ टाइम बाद जेडी को पता चल जाता है कि साक्षी एक बिल्डिंग में है, इसलिए वो पैटी से कहता है कि वो अपनी गन लेकर वहाँ पर जाएगा और साक्षी को धमकाएगा। जिसके बाद जेडी साक्षी को धमकाने के लिए निकलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेडी वही है जो मूवी के स्टार्ट में एक बिल्डिंग में गया था और वहाँ जाने के बाद उसका मर्डर हो गया था, लेकिन इसके बारे में पैटी को पता नहीं चलता। पैटी को जेडी के मोबाइल से मैसेज आता है कि उसने साक्षी को पकड़ लिया है, इसलिए वो भी वहाँ पर आ जाए। हालांकि पैटी वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो चला जाता है तो देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन पैटी वहाँ पर ध्यान नहीं देता और इस बिल्डिंग के टेरेस पर चला जाता है। वहाँ जाने पर उसकी मुलाकात साक्षी से होती है और उसे देखकर वो उसे जेडी के बारे में पूछने लगता है तो साक्षी कहती है कि अब जेडी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद पैटी काफ़ी डर जाता है और वो साक्षी को समझाने लगता है कि वो ये सब करना बंद करे और अपनी फैमिली के पास वापस जाए, लेकिन साक्षी उसकी बात नहीं सुनती। वो पैटी से कहती है कि कल के वीडियो में पैटी ने कहा था कि उसकी लास्ट विश है कि उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएं और अब उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके बाद वो उसे मार देगी। साथ ही साक्षी कहती है कि उसकी भी लास्ट विश है कि उनकी लव स्टोरी भी लैला मजनू की तरह हो। जो सुनकर पैटी उसे समझाता है कि जिस पैटी को वो ऑनलाइन देखती है वो और रियल पैटी काफ़ी अलग है, इसलिए साक्षी पैटी से प्यार नहीं करती।
लेकिन साक्षी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो पैटी से कहती है कि जल्दी से उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके बाद वो पैटी को मार देगी और फिर खुद को भी ख़त्म करेगी ताकि उनकी लव स्टोरी भी लैला मजनू की तरह अमर हो। जिस पर पैटी कहता है कि इतनी जल्दी उसके फॉलोअर्स कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन ये सुनकर साक्षी उसे कहती है कि वो जल्दी से बम्पी ट्रेंड पर वीडियो बनाए और उसे अपलोड करे, उसके बाद उसके फॉलोअर्स हो जाएंगे। अब पैटी इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन वो उसे गन पॉइंट पर रखती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी पैटी वीडियो बनाने लगता है। लेकिन उसका ये वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती और वो रोने लगता है और अपने फैंस को बताता है कि वो अब समझ चुका है कि वो काफ़ी गलत था। साथ ही वो अपने फैंस से कहता है कि वो जो अपने वीडियो में दिखाता है वो सच में वो नहीं है, वो वहाँ पर काफ़ी फेक होता है, इसलिए वो उनकी सारी वीडियोस पर भरोसा ना किया करे। साथ ही पैटी अपने फैंस को ये भी बताता है कि जब एक दिन वो अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था तो उसके पापा ने उसका मोबाइल ले लिया था, जिससे पैटी को गुस्सा आ गया और उसने पापा को ही अपने थप्पड़ मारा और उसके बाद उसने घर छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसने अपने मम्मी पापा से बात करना भी बंद कर दिया था। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पैटी कहता है कि उसे लगा था कि वो कंटेंट बना रहा है, लेकिन कंटेंट बनाते हुए वो कब खुद ही कंटेंट बन गया उसे पता ही नहीं चला। साथ ही पैटी अपने फैंस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें फॉलो ना करे, क्योंकि अगर उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उसके फैंस उसकी ये बात भी मजाक में ही ले रहे थे और उसे जल्दी जल्दी फॉलो कर रहे थे। साथ ही ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि वो जल्दी से मर जाए, जो देखकर पैटी का दिल टूट जाता है कि तभी उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और ये देखने के बाद साक्षी उसे शूट करने वाली थी कि तभी पैटी को उसकी माँ का कॉल आता है और वो समझ जाता है कि उसका मोबाइल वहीं पर छुपा हुआ था। अब पैटी तुरंत अपने मोबाइल को लेने जाता है, लेकिन साक्षी उसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन पैटी उसे रोकता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती, इसलिए वो गुस्से में अपने मोबाइल को ही तोड़ देता है। जिसके बाद पैटी नीचे आता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और फिर वो अपनी बहन की बेटी के फंक्शन में चला जाता है, जहाँ जाकर पैटी अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगता है और उसके पापा भी उसे माफ़ कर देते हैं। कि तभी हम वहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो पैटी को वहाँ देखकर काफ़ी खुश था और वो उसके फ़ोटो को लेकर अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लॉग आउट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।